क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सहानुभूति क्यों चाहते हैं, या फिर हम कभी कभी उन लोगों की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं जो टूटे हुए, दुखी या लाचार दिखते हैं? अगर मैं कहूं कि दया की इच्छा हमेशा दर्द से नहीं बल्कि शक्ति की प्यास से पैदा होती है। दार्शनिक ला रोसेफुको ने कहा था कि दया जो ऊपर से उदार लगती है वास्तव में आत्मा को कमजोर कर देती है। प्लेटो भी मानते थे सच्चा विवेक भावनाओं से ऊपर होता है। उनका मानना था दया को व्यक्त करो लेकिन उसे महसूस करने से खुद को बचाओ, क्योंकि दया हमेशा प्रेम नहीं होती, कई बार ये अहंकार का एक महीन रूप होती है। अब सोचिए जरा, अगर जिसे आप दया दे रहे हैं असल में वो आप पर राज कर रहा हो। बच्चे रोते हैं ताकि ध्यान मिल सके, बीमार अपनी तकलीफ जताते हैं ताकि उन्हें नोटिस किया जाए, और कई बार दुखी लोग अपनी हालात दुनिया को दिखाते हैं ताकि वो महसूस करा सके मैं अब भी किसी के दिल को छू सकता हूं। जब हम किसी पर दया करते हैं हम उन्हें एक भावनात्मक ताकत दे देते हैं, और वे चाहे अनजाने में ही सही इससे संतोष पाते हैं। उनकी तकलीफ उनका हथियार बन जाती है, उनका दुर्भाग्य एक आखिरी तरीका बन जाता है खुद को महत्वपूर्ण साबित करने का। सच बताइए, क्या समाज में ज्यादातर बातचीत वाकई मासूम होती है? नहीं, अक्सर उनमें होते हैं छोटे छोटे ताने, छुपी हुई प्रतिस्पर्धा या थोड़ी सी जलन, जिससे लोग खुद को थोड़ा ताकतवर महसूस करते हैं। लोग चुगली क्यों करते हैं, दूसरों की बात क्यों काटते हैं, या ऐसे सवाल पूछते हैं जो चुभते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भावनात्मक वर्चस्व की तलाश में रहते हैं, और दया उसी वर्चस्व का एक और तरीका बन जाती है, वो भी बिना दोषी दिखे। प्रॉस्पर मेरीमे ने कहा था, इस दुनिया में सबसे आम चीज है सिर्फ मजे के लिए किसी का नुकसान करना। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन शायद इससे पहचानना ही असली करुणा की शुरुआत है। वो करुणा जो अहंकार से नहीं बल्कि सजगता और विनम्रता से जन्म लेती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी सोच में डाला हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो गहराई से सोचता हो, क्योंकि कई बार जिन सच्चाइयों को हम छुपाते हैं वही वो होती है जिन्हें हम सबसे पहले समझना चाहिए।